आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखो बच्चा, आज का सवाल क्या है। माना एक फलन दे रखा है फाई एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स की घात 3 माइनस 3 गुणा एफ ऑफ एक्स की घात 2 प्लस 4 गुणा एफ ऑफ एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, और x का मान जो है वो वास्तविक संख्याओं में से है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। पहला विकल्प क्या है कि फाई वर्धमान होगा जब f वर्धमान है। दूसरा है फाई वर्धमान होगा जब f ह्रासमान है। तीसरा है जब फाई ह्रासमान होगा जब f ह्रासमान है। और चौथा विकल्प है कि फाई ह्रासमान होगा यदि f' बराबर -11। देखो, वर्धमान और ह्रासमान की बात होगी, तो वर्धमान और ह्रासमान के लिए हमको क्या करना है, अवकलन ही करना है। तो हमारा जो फलन है वो क्या है बताओ, फाई एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स की घात 3 माइनस 3 गुणा एफ ऑफ एक्स की घात 2 प्लस 4 एफ ऑफ एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 cos x। ठीक, अब हम इस फलन का क्या कर देते हैं, एक बार अवकलन कर देते हैं। तो एक बार अवकलन करने पे क्या मिलेगा, फाई डैश एक्स बराबर, देखो बच्चों इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 3 एफ ऑफ एक्स की घात 2 और गुणा एफ डैश एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा 6 एफ ऑफ एक्स गुणा एफ डैश एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 4 एफ डैश एक्स प्लस 5 प्लस 3 साइन एक्स का कितना हो जाएगा 3 cos एक्स, और इसका हो जाएगा बच्चे लोग माइनस का 4 साइन एक्स। ये हमारा अवकलन। अब देखो इस अवकलन को मैं कुछ व्यवस्थित करता हूँ इस तरह से। ये जो मेरे पद है जिनमें एफ डैश एक्स क्या आ रहा है बताओ, उभयनिष्ठ आ रहा है, उनमें से मैं एफ डैश एक्स को उभयनिष्ठ निकाल देता हूँ। तो एफ डैश एक्स को उभयनिष्ठ निकालने पर क्या बचेगा, चलो 3 एफ ऑफ एक्स की घात 2 माइनस 6 एफ ऑफ एक्स और प्लस 4, और ये जो हमारा व्यंजक है 3 cos एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 5, ये हमने ऐसे के ऐसे लिख दिया। अब देखो चलो ये जो है अंदर क्या बन गया, यहाँ पर देखोगे तो एफ ऑफ एक्स में क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। तो इसको मैं पूर्ण वर्ग में बदल देता हूँ। तो उसके लिए मेरे को 3 को क्या लेना पड़ेगा, जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स की घात 2 माइनस 2 एफ ऑफ एक्स और प्लस 4/3, और ये क्या हो गया 3 cos एक्स माइनस 4 साइन एक्स और प्लस 5। ठीक, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 3 एफ डैश एक्स, देखो एक इसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चे लोग एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और माइनस 1 और करना पड़ेगा, और प्लस 4/3। ठीक, और ये क्या हो गया बच्चे लोग, प्लस 3 cos एक्स माइनस 4 साइन एक्स और प्लस 5। तो इसको थोड़ा और हम कर देते हैं। तो फाई डैश एक्स कितना आ गया बच्चे लोग, 3 एफ डैश एक्स गुणा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का वर्ग, और यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 1/3। अब इस व्यंजक की बात करें हम बच्चा लोग, तो ये व्यंजक क्या है बताओ, त्रिकोणमितीय व्यंजक है। और त्रिकोणमितीय व्यंजक का जो उच्चतम और निम्नतम मान होता है वो कैसे होता है, तो देखो वो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ क्या, कि यदि a sin x प्लस b cos x ये मेरा व्यंजक है, तो इसका जो अधिकतम और न्यूनतम मान होगा वो क्या होता है, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो मान होगा, ये इसका जो इस मान का जो परिसर होगा वो कहां से कहां तक होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो -5 से लेके 5 तक होगा, और इसमें कितना जुड़ा है 5 और जुड़ा। तो यहां से देखो फाई डैश एक्स बराबर कितना आ गया, 3 एफ डैश एक्स गुणा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का वर्ग प्लस 1/3,
और यदि इस ब्रांच को भी मैं इस अंतराल में दे देता हूँ तो क्या आ जाएगा बताओ, 0 से लेकर 10 तक, मतलब ये मान कैसा आया, धनात्मक। अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, तुलना करना है, क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखो चलो, ये मान हमेशा धनात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी नंबर का वर्ग धनात्मक होता है और उसमें 1/3 जोड़ा तो धनात्मक मिलेगा। ये मान भी कैसा है, हमेशा धनात्मक, क्योंकि हमको दिख गया 0 से लेकर 10 के बीच में आएगा। अब देखो, यदि f डैश x, तो पहला मैं केस बनाता हूँ क्या, कि यदि f डैश x का मान 0 से बड़ा है तो बिल्कुल यहाँ से क्या आएगा, फाइव डैश x का मान भी 0 से बड़ा आएगा। ठीक, तो एक केस तो ये बन गया, एक स्थिति ये बन गई। इसका मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि यदि f डैश x वर्धमान है तो फाइव डैश x, एक मिनट रुको, यहाँ से वर्धमान के लिए हम f(x) और फाइव x को लिखेंगे। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यदि f डैश x ग्रेटर देन 0 लिया है, 0 से बड़ा है, तो f(x) अगर वर्धमान है तो 5x भी वर्धमान होगा। ठीक है, चलो। अच्छा, अगर मैं मान लो f डैश x को 0 से छोटा कर देता हूँ, मान लो मैंने क्या किया, f डैश x को 0 से छोटा कर दिया, तो 5 डैश x क्या होगा, तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि क्या पता ये ऋणात्मक आएगा कि धनात्मक, कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ से हम धनात्मक या ऋणात्मक का निर्धारण नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यहाँ से अपन कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। तो देखो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 5 वर्धमान होगा जब f वर्धमान है, इसका मतलब विकल्प ए सही होगा। 5 वर्धमान होगा जब f ह्रासमान है, बिल्कुल नहीं। 5 ह्रासमान होगा जब f ह्रासमान है, बिल्कुल नहीं। अब चौथा विकल्प और बचा कि 5 जो है ह्रासमान होगा यदि f डैश x का मान कितना है, -11। एक बार इस विकल्प को और चेक कर लेते हैं। तो यदि f डैश x का मान, देखो चलो, यदि f डैश x का मान हमने क्या ले लिया, हम चौथे विकल्प की बात करते हैं, दूसरा और तीसरा तो गलत हो गया। तो यदि f डैश x का मान हमको कितना दे रखा है, -11 दे रखा है। तो यदि f डैश x का मान -11 दे रखा है तो देखो 5 डैश x कितना हो जाएगा, 5 डैश x हो जाएगा -11 गुणा, ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, f(x) -1 का वर्ग और प्लस 1/3, और ये कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 10 तक। अब सुनो, इस जो संख्या है, ये जो संख्या है, इसका न्यूनतम मान कितना होगा, 1/3, और बाहर 3 और लग रहा है ना, यहाँ पे 3 और लग रहा है, 3 और आएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा -11। इस जो ये जो व्यंजक है हमारा, इसका न्यूनतम मान कितना होगा, 1/3। ठीक, क्योंकि उसके बाद तो ये ऋणात्मक में बढ़ता जाएगा, तो इसका तो मैं न्यूनतम ले रहा हूँ और इसका मैं अधिकतम ले रहा हूँ, कि इसका अधिकतम जोड़ने से क्या पता ये धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक। तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा, 1/3। तो 1/3 लेने पे कितना मिलेगा, -11, और इसका अधिकतम लेने पे कितना मिलेगा, 10। तो ये भी कितना हुआ, -1 ही हुआ, और -1 कैसा संख्या है बताओ, ऋणात्मक। तो इसका मतलब अगर f डैश x का मान -11 है तो ये जो 5 डैश x का मान है वो हमेशा कैसा मिलेगा, ऋणात्मक ही मिलेगा, क्योंकि इसको तो मैंने क्या लिया है, चलो अधिकतम लिया है, अब इसको मैंने न्यूनतम लिया है। तो अब तो ये मान जो है वो बढ़ेगा, ये मान तो बढ़ेगा, 10 से ज्यादा ये हो नहीं सकता, ये मान धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ये मान भी ऋणात्मक ही होगा। इसका मतलब यदि f डैश x -11 है तो 5 डैश x का मान क्या है, हमेशा 0 से छोटा। इसका मतलब क्या होगा कि 5 ह्रासमान होगा यदि f डैश x -11 है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे कौन कौन से विकल्प सही जाएंगे, ए और डी विकल्प जो है हमारे सही हो जाएंगे। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।